तो जनाब बड़े बड़े नामों की छुट्टी होने लग गई है। एक ही बंदा हमारी क्रिकेट में, हमारी पॉलिटिक्स में, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक ही बंदा एक्टिव है और वो है मोहसिन नकवी। कभी अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं मीटिंग में बैठा होता है, कभी पीसीबी के इन मसलों की वजह से कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहा होता है। लेकिन आज जो जनाब ने बम फोड़ दिया है, कमाल कर दिया यार। पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही थी कि बाबर आजम को रेस्ट देने के लिए दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ बाबर आजम ही नहीं, आपका भाई इतनी देर से चिल्ला रहा था कि एक पूरा टोला है, इनकी आपस में बनती ही नहीं है। तो बाबर, शहीन, नसीम और खैर जनाब हमारे सरफराज अहमद साहब जो अभी तक खेले ही नहीं है, इन चारों खिलाड़ियों को सिर्फ एक मैच नहीं, इस सीरीज से ही ड्रॉप कर दिया गया है। 2 टेस्ट मैचेस का आज स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जिनमें इमामुल हक को वापस बुलाया गया है, कामरान गुलाम एक मरतबा फिर से अब आपको टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे, साजिद खान को वापस बुलाया गया है और एक आधे खिलाड़ी और है जिनको पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस बुलाया गया है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो नाम निकाले गए हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था कि शहीन शाह अफरीदी को टीम से ड्रॉप किया जाएगा, जिनके बैक एंड पे शायद अफरीदी साहब है जो सबको पता है। तो खैर अब वो भी टीम से ड्रॉप है। नसीम शाह जो बड़ा यंग टैलेंट है और मेरा ख्याल है कि ये ग्रुपिंग के चक्रों में ना वो खराब हो रहा है, उनको भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और हमारे बेचारे कप्तान साहब सरफराज अहमद जो अभी तक खेले ही नहीं है ना इस सीरीज में खेलने, पिछली सीरीज में भी शायद एक आधा मैच खेले थे, उनको भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि जान बच गई है नसीम शाह की, मोहम्मद रिजवान की। ये 2 खिलाड़ी भी मेरा ख्याल है कि एक मतलब ड्रॉप होने चाहिए। इब्रार अहमद की तो चलो तबीयत का मसला शसला चल रहा है, वो पता नहीं शायद वैसे ही प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बने। लेकिन जो परफॉर्मेंस इन लोगों ने पिछले मैच में दी है, इस तरह के सख्त डिसीजंस लेना बहुत जरूरी था। आज पीसीबी ने हंगामी इजलास बुलाया जिसकी सदारत चेयरमैन नकवी साहब ने की। बीच में मेंटोर्स भी शामिल थे, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक, इनको भी दोबारा बुलाया गया क्योंकि इनको न्यूली हायर किया गया सिलेक्शन कमेटी के अंदर। बट जो फैसले लिए ना सिलेक्शन कमेटी ने, मेरा ख्याल है कि इस सीरीज से पहले ही ले लेने चाहिए थे, क्योंकि बहुत बुरा हाल हुआ है हमारी क्रिकेट का। और स्पेशली ये जो आपस की लड़ाइयां हैं, झगड़े, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कोई बंदा आगे ये कहते कि जी बाबर आजम टैलेंटेड नहीं है तो बिल्कुल फजूल बात है, नसीम शाह या शहीन शाह ये लोग टैलेंटेड नहीं है तो बहुत फजूल बात है। लेकिन असल बात यह है कि ग्रुपिंग जिसने हमारी क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। आखिरी मेरा ख्याल है कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप ही है जो मिलजुल के खेले होंगे, या फिर दुबई में होने वाला T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद से अब तक हमारी टीम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन सिर्फ नीचे आ रही है बस। और आए दिन न्यूज निकलती है कि शहीन का फलाने से फड्डा हो गया, शहीन का फलाने से फड्डा हो गया, बाबर और शहीन की लड़ाई होगी, बाबर आजम एक बार फिर से फेल हो गए, नसीम शाह है तो वो इन सारी चक्की के अंदर फजूल में पिस रहा है। अब आई डोंट नो वो बाबर की लॉबी का हिस्सा है कि शहीन की लॉबी का हिस्सा, वट। लेकिन असल लड़ाई इन 2 टाइटन्स की है, बाबर और शहीन की। बहुत अच्छा किया है कि इन दोनों को बाहर निकाला है क्योंकि ये दोनों स्टार्स हैं पाकिस्तानी टीम के, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की ही बिल्कुल जीरो है। तो आज जो मोहसिन नकवी ने स्टेप लिया है, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है। एक तरफ अपग्रेडेशन चल रही है हमारे स्टेडियम्स की, जो कि मैं समझता हूँ कि काफी स्पीड से चल रहा है, 24/7 वहां पे काम चल रहा है। दूसरी तरफ इंडिया जो नारे लगा रही थी कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, उनको भी काफी ब्रेक लगी हुई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने अपना एक ही स्टांस रखा है कि अगर इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो इस तक मैं समझ रहा हूँ कि कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, और इस बात के ऊपर उनको सैल्यूट है कि यार इस तरह के टफ डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं अगर आपने फ्यूचर में अपनी टीम को किसी अच्छे मुकाम पे देखना है। तो क्लोज करते हैं अपनी आज की वीडियो यहीं पर ही। अगर आप लोगों को नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम इनका टीम से बाहर जाना सही फैसला लगा है मोहसिन नकवी साहब का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप करना चाहिए या टीम का हिस्सा बनाना चाहिए, अपनी राय से भी जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।